ये सब गंदगी जो रहती है आपको तमाम प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करती। क्यों? आपके मस्तिष्क में सूजन रहती है। इसलिए दरबार आपसे बार बार कहता है कि आपको लेपन जरूर करना है सिर पर, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर, पेट के ऊपर, ताकि जो नस नाड़ियां हैं नाभि से ही निकलती हैं, सारी नस नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती हैं। माँ के गर्भ में जो सबसे पहले चीज बनने वाली है, माँ की गर्भनाल से जुड़ के, वो नाभि होती है आपकी। फिर नाभि के चारों ओर शरीर का विकास होना शुरू होता है पूरे शरीर में। तो नाभि केंद्र है, नाभि से ही सारी, नाभि में ही सारी जड़ है पूरे शरीर की, वहीं से फैलती पूरे शरीर में। तो पेट पर उसका लेपन। जो किडनी के रोगी हैं, किडनी समस्या उनको फेल्योर हो रही, वो बैक में, कमर में लेपन करेंगे। लेकिन मस्तिष्क में जरूर करें, इसका ध्यान रखें। तो आपको ये लेपन करने से जो स्वेलिंग है आपके ब्रेन में, हाड़ मांस के शरीर में, वो भी नष्ट होती है। नस नाड़ियों की स्वेलिंग जाती है, जो रोग का सबसे बड़ा कारण है। वो नस नाड़ियों की सूजन है, मस्तिष्क की सूजन है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर आज तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान फेल है पूरी तरह से, जो आपके मस्तिष्क में औषधि भेज सके। आज तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क के पहुंचा दे। और ऐसी भी कोई औषधि नहीं बनी आज तक संसार में जो आपके दिमाग की सूजन को खत्म कर दे। दिमाग की सूजन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक लगते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक के रोग बनते हैं, केवल इसी सूजन के कारण जो आपके मस्तिष्क में है। कोमा में जाते हैं आप, इसी कारण जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं कोमा में जाने के बाद, फिर कहते हैं भाई भगवान से आप प्रार्थना करो। आप डॉक्टर साहब किनारे हो गए, भगवान का हाथ पकड़ा दिया आपको, अब प्रार्थना करो भगवान से। अब भगवान जी करेंगे सब कुछ। अब आप जानो, भगवान जाने। अब गाली देना तो भगवान को देना, अगर मर जाए तुम्हारा आदमी। हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब भगवान जाने। अब आप फंस गए, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने काम 35 किया, आगे बढ़े। यही सूजन जान से मार देती है, यही सूजन आपको जो है तबाह कर देती है मस्तिष्क की, और खतरनाक रोगों में आपको लिप्त कर देती है। और डॉक्टर साहब बड़े मजे से, तो डॉक्टर साहब बड़े मजे से आपको समझा के चले जाते हैं कि अब भगवान जाने भाई, अब भगवान ही करेंगे। उसके पहले डॉक्टर साहब खुद ही भगवान बने रहते हैं। क्या होता भगवान, भगवान पूजा वूजा सब कुछ नहीं, बकवास है सब हम करेंगे। जब फंस जाते हैं तो भगवान जानेंगे। तो यहाँ पर तो आप, वो लोग आते हैं जो डॉक्टरों के द्वारा सताए गए हैं, तमाम टुटपुनियों के द्वारा सताए गए हैं, आप उनमें से आते हैं। सभी कष्ट झेल के आते हैं, सभी प्रयास करके फेल होके आते हैं, लेकिन आप यहाँ अच्छे होते हैं। तो उसके लिए पूरी तरह अच्छे रहे तो लेपन जरूर सिर पर और करें। जो भी परिवार के सदस्य बीमार रहे, कष्ट में रहे, तो 6 महीने के लेपन करें, तो ये सूजन चली जाए हाड़ मांस के शरीर से। जो सूक्ष्म सूजन थी वो नष्ट हो चुकी है। उसके नष्ट के कारण क्या हुआ, मस्तिष्क सूजन सूक्ष्म नष्ट हुई है कि आपके पितरों की जो गंदगी थी, गंदे विचार थे, आपके स्वयं के गंदे विचार थे, आपके स्वयं में पिछले जन्मों के तमाम गंदगी, रोग, कष्ट थे, वो सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। क्या प्रमाण है उसका? उसका प्रमाण है कि परिवार के आपस में एक दूसरे के प्रति जो शक, अविश्वास, तमाम दुनिया भर की गंदगी थी, और चैन से जीने नहीं देती थी, लड़ाई झगड़ा, कलह, मारपीट थी, गंदे गंदे विचार थे एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी में तलाक चलता था, कुछ नहीं बचा है, सब नष्ट हो चुका है। कोई अलाक तलाक पलाक नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, सारी गंदगी खत्म हो चुकी है आप में, कुछ भी शेष नहीं दिमाग में। इतना ही नहीं, आपका जो एक नंबर दुश्मन रहा हो संसार में, उसको भी आप आंख बंद करके देखें, कल्पना करें और देखें कोई एक भी गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है। इतना ही नहीं, आप गंदा विचार ला भी नहीं सकते, गंदा सोच भी नहीं सकते। इतनी आपकी शुद्धि की गई, करके सब देख सकते हो। किसी में लग रहा हो कभी भी मेरे मन में गंदा विचार आ रहा है, अभी भी हमको जो है गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा हो रहा है, तो हाथ उठा सकते हो, अभी भी आप सब करके देख सकते हो। किसी में कोई एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है। दरबार ने आपको इतना सुंदर और स्वस्थ किया है। भगवान बुद्ध की जैसी स्थिति में आप बैठे हुए हैं, ये आपके दरबार की कृपा है। करौली शंकर महादेव के दरबार में ही होता है ये धरती में कहीं नहीं होता है, किसी की हैसियत करने की नहीं है ये आप अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हो, उससे होता है, आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से होता है। इसको बनाए रखते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अन्यथा भोग तो रहे थे,
तो कोई भी किसी प्रकार का एक गंदा विचार तक नहीं आ रहा, और यही विचार धीरे धीरे सूजन को उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। इन्हीं खराब, गलत, नेगेटिव इच्छा विचार, आशाओं के कारण मस्तिष्क में सूजन बनती है, जो आखिरी में कोमा तक में ले जाती है, आधी बेहोशी में रखती है, पागलपन जैसी हरकतें होती हैं। सब खत्म हो गई। अब कुछ शेष नहीं, कोई पागलपन शेष नहीं है। मर जाएंगे, मार डालेंगे, इतना पैनिक अटैक होता था, भयंकर गुस्सा था, क्रोध था, सब आपका नष्ट हो चुका, कुछ भी शेष नहीं। किसी में ऐसा आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब गंदगी गई है, पूरी तरह से नष्ट हुई है। आपके पितरों की मुक्ति हुई है। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है, आंख बंद करके अपने पितर को देखना चाहेंगे जो मर गए, आप उनका चेहरा भी नहीं देख सकते। उनका चेहरा तक सृष्टि में विलीन हो चुका है। आप सभी के काल सर्प दोष कट गए। क्या प्रमाण है? तो प्रमाण है कि आप एक जिंदा सर्प चलता हुआ कल्पना में भी नहीं देख सकते, चाहे जितनी कोशिश करें, पूरी दम लगा लीजिए आप, आपको नहीं दिखने वाला। भूतकाल के आपके द्वार बंद है, जहां देख देख के पीड़ा होती थी सोच सोच के, वो सब बंद है, पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा। आप पूरी ताकत लगा लीजिए, पीछे कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। आपको शादी कैसे हुई थी वो तक आपको नहीं दिखाई देगा कि आपकी शादी कैसे हुई थी, कुछ विजुलाइज नहीं होगा। सब करके देख सकते हो, सब ब्लैक आउट, खत्म पीछे। तो ये इस तरह से आपको अच्छा और स्वस्थ किया गया। हर चीज का प्रमाण है दरबार में।